हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच डी एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स के बारे में, जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ में यह बीमारी फैल रही है। आप लोग पढ़े भी होंगे कि बहुत ही तेज़ी से ये जो बीमारी है ये फैल रही है। सबसे पहले ये अफ्रीका देश से शुरू हुई यह बीमारी, धीरे धीरे यूरोप की जो कंट्री है वहाँ पर, और अब पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसके जो केसेस हैं वो देखे गए हैं। WHO ने इसके चलते इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। तो आज अपने हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है ये एमपॉक्स बीमारी, कैसे ये मंकी पॉक्स बीमारी का नाम जो है वो बदल करके एमपॉक्स किया गया, यानी पहले से मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, फिर धीरे धीरे इसको मंकी पॉक्स से बदल करके इसका नाम एमपॉक्स कर दिया गया। इसके लक्षण क्या है, क्या कुछ इसके बचाव हो सकते हैं और क्या हम इसका उपचार कर सकते हैं अगर इस बीमारी से, ये जो बीमारी है अगर इससे हम ग्रसित हैं। तो हालांकि अभी देखा जाए तो ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है। इस बीमारी में ये एक वायरल बीमारी है। एक वायरल बीमारी जैसे चेचक होती है बिल्कुल वैसी है, जिसमें चेचक में आप देखते हैं शरीर पे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, सेम वैसे भी मंकी पॉक्स जो है या एमपॉक्स है ये भी चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। आमतौर पर इस वायरस से संक्रमण से ज़्यादा दुष्प्रभाव वैसे नहीं देखे जाते हैं, लेकिन दुर्लभ मामलों में यानी कि जब गंभीर मामले होते हैं तो यह घातक भी हो सकता है। इसके चलते मतलब यह जब बीमारी होती है तो इसके चलते फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं और शरीर पर जो दाने हैं वो बड़े बड़े दाने निकल आते हैं और उन दानों में मवाद या सफ़ेद जो पस होता है वो भर जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो चेचक जैसे इस पर लक्षण दिखाई पड़ते हैं, यही मंकी पॉक्स या इसे ही एमपॉक्स के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में और हम इस बीमारी के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, कैसे इसका नाम बदला गया, क्या कुछ इंटरेस्टिंग रहा इसके नाम के पीछे, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमपॉक्स, जो कि 116 देशों में फैल रहा है। लगभग 116 देशों में यह फैल चुका है एमपॉक्स, और इससे लगभग 20,000 से भी अधिक जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं और लगभग 5 या 550 के आसपास मृत्यु की भी खबरें आ रही हैं। अगर हम बात करें 1958 में बंदरों में इस बीमारी की खोज हुई थी, यानी कि सबसे पहले 1958 में बंदरों में इस बीमारी को देखा गया था। यह जो वायरस है इस वायरस की खोज की गई थी, इसीलिए इसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जानते थे, क्योंकि बंदरों में यह सर्वप्रथम 1958 में यह पाया गया था, इसीलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया। तब डेनमार्क में रिसर्च के लिए रखे 2 बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण सामने आए थे, यानी कि डेनमार्क में जो रिसर्च किया गया था, रिसर्च चल रही थी, उसमें 2 बंदरों में चेचक जैसी बीमारियों के लक्षण सामने आए थे। बात करें इंसानों में, इसका पहला मामला 1970 में कांगो में 9 साल के बच्चे में पाया गया। यानी कि अगर सबसे पहले इंसानों की बात की जाए कि इंसानों में जो मंकी पॉक्स है इसका लक्षण कब देखा गया, तो 1970 में कांगो, जो कि एक अफ्रीकी देश है, कांगो में 9 साल के बच्चे में यह जो वायरस है या जो मंकी पॉक्स है इसके लक्षण देखे गए थे। आगे अगर हम बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से शरीर पर दाने निकल आते हैं। काफ़ी ज़्यादा भयानक तस्वीरें हैं, आप देख भी सकते हैं, थोड़ी डरावनी आपको लग सकती हैं, लेकिन जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, मंकी पॉक्स से अगर ग्रसित व्यक्ति होते हैं तो उनके शरीर पर कुछ ऐसे रेसेस, चकत्ते और इस प्रकार से दाने पड़ जाते हैं, जो कि दानों में मवाद या पस जो होता है वाइट का कलर का वो भर जाता है और उसमें फीवर जैसा भी रहता है। तो इस प्रकार से शरीर पर चकत्ते और दाने दिखाई पड़ते हैं। आगे अगर हम बात करें इस बीमारी के बारे में, तो WHO ने एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। यानी कि जो WHO है किसी भी बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी तभी घोषित करता है जब उस बीमारी के जो लक्षण होते हैं जब वो अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। एक से अधिक देशों में जब वो बीमारी के लक्षण अगर पहुँचते हैं, एक से अधिक देशों में बीमारी अगर वो पाई जाती है, उसके लक्षण पाए जाते हैं, तो WHO जो होता है वो हेल्थ इमरजेंसी, इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर देता है। तो इस प्रकार से WHO ने एमपॉक्स को भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसने 15 अगस्त को, यानी कि जो 15 अगस्त 2024 इसको ही, इस डेट को WHO ने एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। अगर हम बात करें तो यह दूसरी बार है जब 2022 के बाद इस बीमारी को वैश्विक खतरा बताया गया है। यानी कि ये पहली बार नहीं है कि जो मंकी पॉक्स ये फैला हुआ है, इससे पहले भी कई बार जो मंकी पॉक्स है 2022 में, 2000 और सालों में ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है
ये काफ़ी बार फैली है, जो अफ्रीकी देश में फैली, यूरोपीय कंट्री में फैली, लगभग 100 से अधिक देशों में पिछले कई सालों में यह बीमारी फैल चुकी है। लेकिन इस बार भी 2022 के बाद इस बीमारी को वैश्विक खतरा बताया गया है। आगे अगर बात करें तो 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने तय किया कि मंकी पॉक्स जो नाम है यह बंदरों के लिए मतलब एक कलंक जैसा है, यानी कि बंदरों को ये नाम रखा जाता है, तो उसी हिसाब से बंदरों के हिसाब से इसका नाम रखना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बंदरों के लिए भी नेगेटिविटी थोड़ी उत्पन्न होती है। तो इसीलिए इन्होंने यह विचार किया, WHO ने यह विचार किया कि ये जो वायरस है ये बंदरों के अलावा दूसरे जानवरों से भी हो सकता है, दूसरे जानवरों से भी फैलता है, और अब तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। तो इस कारण से इन्होंने क्या ये जो रीजन्स हैं, इन रीजन्स के कारण ही इसका नाम बदलकर मंकी पॉक्स से एमपॉक्स कर दिया, और अब पूरी दुनिया में इसे एमपॉक्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप समझ भी गए होंगे, पहले इसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि सबसे पहले यह बंदरों से यह जो बीमारी है ये पता चली थी, वहाँ से निकल करके यह बीमारी आई थी। लेकिन धीरे धीरे सन 2022 में WHO ने क्या सोचा कि इस बीमारी से कहीं ना कहीं जो बंदर हैं, जो मंकी हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको कलंक जैसा प्रतीत होता है, उनको लगता है कि हाँ ये बीमारी क्या इन्हीं के ही द्वारा फैलाई गई है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बंदर के अलावा अन्य कई जानवर हैं जिनके द्वारा भी यह बीमारी फैलती है। इस कारण WHO ने क्या किया, उसने इसका नाम बदल करके मंकी पॉक्स से एमपॉक्स कर दिया। आगे अगर हम बात करें तो स्वीडन की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया है कि अफ्रीकी प्रायद्वीप के बाहर एमपॉक्स वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया है। यानी कि अभी तक सिर्फ यह अफ्रीकी देश में था, खासकर कांगो में सबसे पहला मामला यह देखा गया था। लेकिन अब अफ्रीका के बाहर भी स्वीडन में इसके मामले भी देखे गए हैं, यूरोप में भी धीरे धीरे इसके मामले बढ़ रहे हैं। आगे हम बात करें तो मंकी पॉक्स कहाँ से आया, तो मंकी पॉक्स का पहला मामला DR कांगो में 1970 में दर्ज हुआ था। साल 2022 में मंकी पॉक्स यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका के कई देशों में फैला हुआ था। यानी कि अगर सबसे पहले मामले की बात की जाए तो कांगो में 1970 में दर्ज किया गया था। साल 2022 में जो ये मंकी पॉक्स था, जिसे एमपॉक्स के नाम से जानते हैं, यह यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भी अदर जो कंट्री हैं वहाँ पर धीरे धीरे यह फैल गया। आगे हम बात करें इसके साथ ही, यानी कि जब स्वीडन की जो स्वास्थ्य एजेंसी है उसने बताया कि अफ्रीका से निकल करके उनके देश में भी फैला हुआ है, तो इसके साथ ही स्वीडन अफ्रीकी देशों के बाहर मंकी पॉक्स का केस मिलने वाला पहला देश बन गया है। यानी कि अगर अफ्रीका को छोड़ दें तो अफ्रीका के बाद जो स्वीडन है यह मंकी पॉक्स का केस मिलने वाला पहला देश बन गया है। 15 अगस्त को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया। यानी कि 15 अगस्त को ही WHO ने इसे क्या किया, एमपॉक्स को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। और अगर हम बात करें अब तक, यानी कि जब तक मैं अब वीडियो बना रहा हूं, जब तक आपको यह इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तब तक दुनिया भर में इसके 20,000 केस मिल चुके हैं और लगभग 537 लोगों की मौत हो चुकी है इसके द्वारा। यानी अगर हम बात करें तो धीरे धीरे यह एक महामारी का रूप ले रहा है, जिस प्रकार से कोरोना आया था। लेकिन कोरोना एक हिसाब से इससे ज़्यादा भयानक था, इससे ज़्यादा खतरनाक था, उसके मामले इससे ज़्यादा थे, मृत्यु के जो आंकड़े थे वो कोरोना के ज़्यादा थे। लेकिन अगर धीरे धीरे इसी हिसाब से जैसे अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि दुनिया भर में इसके 20,000 केस मिल चुके हैं और 537 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है, तो इसी प्रकार से अगर ये बढ़ता रहा, इस पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो धीरे धीरे यह एक महामारी का रूप भी ले सकता है, जो कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। वर्तमान में भी ये खतरनाक ही है, क्योंकि मृत्यु भी इसमें हुई है, 537 लगभग 537 लोग की मृत्यु भी हो चुकी है और 20,000 जो केस हैं इसके देखे गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो अफ्रीका देश से जो निकला या जो खतरनाक एमपॉक्स या मंकी पॉक्स वायरस है, यह पड़ोसी देश पाकिस्तान तक भी पहुंच गया है। यानी कि पाकिस्तान में भी इसके मामले देखे गए हैं। फिलहाल पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 3 मामले सामने आए हैं और ये जो तीनों मामले हैं यह इंटरनेशनल फ्लाइट से उतरने वाले व्यक्तियों में मिले हुए हैं। यानी कि जो व्यक्ति हैं अफ्रीका से या अफ्रीका के विभिन्न जो कंट्री हैं वहाँ से ये आए हुए थे और इन तीनों में यह जो मामले हैं, इनकी जो वायरस के लक्षण हैं ये देखे गए हैं। अगर आगे हम बात करें कि जो एमपॉक्स है ये कैसे फैलता है, यानी मंकी पॉक्स जो है ये कैसे फैलता है, तो एमपॉक्स वायरस जो है यह संक्रमित जानवर या इंसान के साथ निकट संपर्क रखने वाले लोगों के साथ फिजिकल और सेक्सुअल कांटेक्ट रखने से फैल सकता है। यानी कि आप किसी भी संक्रमित जानवर या संक्रमित व्यक्ति के साथ में अगर आपका फिजिकल
टच होता है, अगर आपका फिजिकल कांटेक्ट होता है, फिजिकल हो या सेक्सुअली कांटेक्ट हो, अगर आपका होता है तो आप में ये जो लक्षण हैं ये फैल सकते हैं, आप में जो एमपॉक्स वायरस है ये आपके अंदर इंटर हो सकता है। अन्य के अगर हम बात अन्य जरिया अगर हम देखें कि कैसे फैलता है मंकी पॉक्स, तो कपड़ों के द्वारा, यानी कि अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के कपड़े या फिर बिस्तर, तौलिया, बर्तन, सलाइवा, माँ से बच्चे में भी फैल सकता है, और स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी यह फैल सकता है। यानी कि अगर आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर, तौलिया, बर्तन इत्यादि का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस व्यक्ति से आपके व्यक्ति में भी यह जो बीमारी है, जो संक्रमित बीमारी है, यह फैल सकती है। आगे अगर हम बात करें एमपॉक्स के लक्षण क्या हैं, यानी कि इसके क्या लक्षण होते हैं, तो अगर देखें तो सर्वप्रथम तो इसके लक्षण सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं लाल चकत्तों का पड़ना, यानी इसके शरीर में क्या होता है, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, और ये जो चकत्ते होते हैं इनमें पस या मवाद भर जाती है, वाइट कलर का जो पानी जैसा होता है वो भर जाता है। और सबसे ज़्यादा तो 95% जो केस होते हैं वो केवल चेहरों पर ही इसके चकत्ते दिखाई पड़ते हैं, 75% हथेलियों पर, 30% केवल इनर साइज वाले एरिया पर, और 75% पैरों के तलवों में ये जो लक्षण हैं, ये जो लाल चकत्ते हैं दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अन्य लक्षणों में अगर बात की जाए तो बुखार, तेज सिर दर्द, पीठ दर्द, मवाद वाले पिंपल, कमजोरी, निगलने में दिक्कत, और भी कई सारे जो लक्षण हैं ये दिखाई पड़ते हैं। आप ऐसा भी मत मान लीजिए कि अगर आपके बॉडी पर अगर दाने भी निकल आए, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे भी फोड़ी फुंसियाँ जो फोड़े होते हैं वो निकल आते हैं, तो आप उनको देखकर ही मत घबरा जाइए कि हाँ ये मंकी पॉक्स है। इसके साथ साथ आप अन्य लक्षण जैसे कि जो दाने हैं आपके पूरे लगभग पूरे शरीर पे हो सकते हैं, जैसे चेचक में होते हैं, लेकिन इनका जो साइज होता है वो चेचक से बड़ा होता है, और इनमें जो पस होती है या जो मवाद होती है वो भरे रहते हैं, मवाद वाले पिंपल निकलते हैं। आपको बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, तेजी से पीठ दर्द होगा, कमजोरी महसूस होगी, और निगलने में भी दिक्कत होगी। तो इत्यादि ये सभी जो लक्षण हैं इसके साथ साथ, यानी आपके शरीर पर जो चकत्ते पड़ते हैं इनके साथ साथ ये लक्षण भी अगर हैं, तब आप समझिए कि आप मंकी पॉक्स से प्रभावित हो रहे हैं या मंकी पॉक्स के अंदर आपके अंदर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लक्षण जो हैं वो आपके शरीर पर दिखाई देंगे, यानी कि आपके हाथ या हथेलियों पर लाल चकत्ते पड़ेंगे, दाने हो जाएंगे, दानों में मवाद वाले दाने निकल आएंगे, इसमें फ्लू जैसे लक्षण भी दिखेंगे जिसमें आपको थकान महसूस होगी, थोड़ा बहुत जुकाम जैसा भी आएगा, और त्वचा में केवल दाने अगर निकलते हैं तो या अन्य कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है तो कई बार कुछ लक्षण बाद में भी विकसित होते हैं, यानी कि पहले दाने निकले फिर धीरे धीरे अन्य लक्षण निकलना शुरू हुए। तो इस प्रकार से आपके शरीर पर ये दाने पूरे शरीर में निकल जाते हैं, और ये बहुत बड़े आकार के दाने होते हैं, जबकि कुछ लोगों में ये जो दाने होते हैं कुछ ही उभार या छाले दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो मंकी पॉक्स है एक व्यक्ति के अंदर ये लक्षण उत्पन्न होंगे। आगे अगर हम बात करें मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या हैं, तो यानी कि दाने निकलने से पहले आपके शरीर में अगर कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं तो आप उससे पहले ही सतर्क हो जाइए। तो इसमें आपको बुखार होगा, खरोच जैसे निशान आपके शरीर पर दिखाई देने लगेंगे, त्वचा के लाल चकत्ते यानी कि त्वचा पर लाल चकत्ते दिखाई देंगे, लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाएगी, आपको ठंड लगेगी, सिर दर्द महसूस होगा, सिर में दर्द बना रहेगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, और आपको थकान जैसा महसूस होगा। तो इत्यादि सभी ये शुरुआती लक्षण हैं मंकी पॉक्स के। अगर ये लक्षण आपके शरीर पर दिखाई दे रहे हैं ये लक्षण, तो आप के अंदर मंकी पॉक्स के जो लक्षण हैं वो हो सकते हैं। आगे अगर हम बात करें एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स के बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके बचाव के लिए संक्रमित को छूने से बचें, यानी कि जिस भी व्यक्ति को मंकी पॉक्स हुआ है या एमपॉक्स हुआ है तो उससे आप बचें, उससे टच होने से बचें, उसको छूने से बचें, फिजिकल कांटेक्ट से बचें। माउथ वॉश का उपयोग करें, यानी कि आप माउथ वॉश जो होता है उसका उपयोग करें, उसका जो वायरस है आपके शरीर के अंदर ना जाने पाए। अन्य अगर हम बात करें तो वैक्सीन लगवाएं, इसकी वैक्सीन्स भी आती हैं, हालांकि ज़्यादा तो जो मंकी पॉक्स में वैक्सीन लगवाई जा सकती है। मंकी पॉक्स के प्रकोप में हमें कई वैक्सीन हैं जो बचा सकती हैं, कुछ वैक्सीन इसके लिए तैयार भी की गई हैं, जबकि कुछ वैक्सीन चेचक है उसके लिए तैयार की गई थी और जो इसे रोकने में कारगर हैं। यानी कि जो चेचक में वैक्सीन लगाई जाती हैं वो भी इसमें इंजेक्ट की जाएंगी। अगर वैक्सीन लगाई जाती है मंकी पॉक्स में तो वो भी कारगर हो सकती हैं। मंकी पॉक्स को रोकने के लिए JYNESTM वैक्सीन भी उपलब्ध है, जो इसे इमवाम्यून
म्यून के नाम से भी जानते हैं, और इस नाम से जो वैक्सीन है ये मिल भी सकती है। आगे बात करें तो एंटीवायरल दवा लें, यानी कि जो एंटीवायरल दवाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग करें, और आई ड्रॉप का भी प्रयोग करें, लेकिन दवा एवं आई ड्रॉप जो है वो डॉक्टर की सलाह से ही आप इसे इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से आप इन जो वैक्सीन्स हैं, इन और जो एंटीवायरल दवाइयाँ हैं, आई ड्रॉप हैं, इन सब का उपयोग करके भी आप एमपॉक्स से बच सकते हैं, आप ये इसका जो इलाज है वो कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एमपॉक्स है, काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है बहुत तेज़ी के साथ। मंकी पॉक्स अफ्रीका में तो बहुत ही गंभीर हालात हैं, कई सारे केसेस दिखाई पड़ रहे हैं। लगभग अब तक 20,000 केस इसके निकल कर इसके सामने आए हैं, और 537 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जबकि WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो ये कुछ लक्षण थे मंकी पॉक्स के, क्या कुछ बचाव हो सकते हैं और इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने फुल डिटेल से चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।